दोस्तों आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत देखने वाले हैं स्वर्ण रेखा रिवर के बारे में। स्वर्ण रेखा रिवर का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2021 में। पार्टिकुलरली यदि हम देखें तो यूपीएससी ने 2021 में भूगोल में मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें पूर्वी घाट से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं उनके नाम हमसे पूछे गए थे। ठीक है। तो उसमें से जो ज़्यादातर नदियाँ पूछी गई थी वो नदियाँ थीं उड़ीसा की कम से भी कम 4 रिवर के नाम दिए गए थे। उसमें से 2 ऐसी नदियाँ थीं जो कि पूर्वी घाट से नहीं निकलती और 2 ऐसी थी जो पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो 2 नदियों के बारे में तो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो थर्ड रिवर है वो हमारी है स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है। स्वर्ण रेखा रिवर इसको बोला जाता है। 3 राज्यों से होकर के ये नदी बहती है और वेस्ट बंगाल में अपने पानी को गिराती है। कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाल कलर से जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये देखिए रांची के किनारे से ये निकली हुई है। फिर एक जो मेजर सिटी है वो जमशेदपुर है, इसके बाद दीघा है, बालासोर है, इसके बाद सीधे ये बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिरा देती है। स्वर्ण रेखा से रिलेटेड ज़्यादा उतनी कोई ख़ास जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बेसिक जो बातें हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो मैप आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा वेस्ट बंगाल का है, कुछ हिस्सा इसका झारखंड का है और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसका उड़ीसा का है। मतलब इसके अपवाह क्षेत्र को हम 3 भाग में बांट दिए। सबसे बड़ा जो एरिया आ जाएगा इसका झारखंड में, फिर आ जाता है उड़ीसा में और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में आ जाता है इसके अपवाह क्षेत्र का। तो ये रांची है। ठीक है, यहाँ से रांची के किनारे से ये निकली हुई है। सुवर्ण रेखा जो बेसिन है वो एक्सटेंड है, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा एंड कंपेरेटिवली स्मॉलर पार्ट इन वेस्ट बंगाल। टोटल एरिया हो जाता है इसका 29,196 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे लिए जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है निकल करके वो ये है कि सुवर्ण रेखा का जो बेसिन है वो 3 राज्यों में फैला है। कहाँ कहाँ? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम लेंथ है 297 किलोमीटर की और चौड़ाई है इसकी 119 किलोमीटर की। यदि हम रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन बताई जा रही है कितने अक्षांश में, ठीक, कितने देशांतर में इसकी लोकेशन रहेगी नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। ठीक है। अब इसकी सिचुएशन को यदि हम देखें कि किन किन चीज़ों से ये घिरी हुई है तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ में जाते हैं तब जाकर के इसकी लोकेशन पड़ती है। ये बेसिन घिरा हुआ है छोटा नागपुर के पठार से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से। एंड एक कुछ हमें रिजिस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि सेपरेट करती हैं इसको बैतरणी रिवर बेसिन ऑन द साउथ की तरफ बेसिन बैतरणी रिवर इससे अलग होती है। किसके द्वारा? कुछ रिजिस हैं, कुछ खाइयाँ हमको देखने को मिल जाती। फिर आ जाती है बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एरिया में पड़ जाती हैं एंड बाय द कसाई वैली ऑफ कांसाबाती रिवर ऑन द ईस्ट। इसकी तरफ हम जाते हैं तो कांसाबाती रिवर की कसाई वैली, कसाई घाटी हमको देखने को मिल जाती है। इसके बाद ये जो सुवर्ण रेखा है और बुरहा बालांग फॉर्म द मेजर रिवर सिस्टम इन द बेसिन। यहाँ पर हम देखते हैं सुवर्ण रेखा नदी और बुरहा बालांग दोनों मिलाकर के मेजर रिवर सिस्टम बनाते हैं इस बेसिन में। सुवर्ण रेखा रिवर कहाँ से निकली है? नगरी विलेज, रांची डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से। इसकी हाइट है लगभग 600 मीटर। इस जगह से ये निकली है। ये टोटल 395 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को घिरा देती है। इसकी जो प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरीज हैं ज्वाइनिंग फ्रॉम राइट आर कांची,
करकारी एंड खारकाई ये इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। फिर आ जाती है बुरहा बालांग, ये कहाँ से निकली है, साउथ ऑफ सिमलीपाल विलेज इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। हाइट है लगभग 800 मीटर की ऊंचाई से निकली है। एंड फ्लोज फॉर ए लेंथ ऑफ 164 किलोमीटर, और ये भी अपने पानी को कहाँ गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। इसमें से तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें बुरहा बालांग जो बात करी जा रही है वो कौन से रिवर की बात करी जा रही है। द मेजर पार्ट ऑफ बेसिन इज कवर्ड विथ एग्रीकल्चर लैंड अकाउंटिंग 53.76%। तो हम यदि देखें इस रिवर बेसिन में ज़्यादातर हमको खेती दिखाई देती है, 53% हिस्से में खेती होती है, और बाकी का जो लगभग 2.5% एरिया है वो वाटर बॉडीज से कवर है। अब यहाँ पर कुछ कुछ इसकी खास बातें दिखाई जाती हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ रिवर 395 किलोमीटर, टोटल देखा जाए तो 395 किलोमीटर है, और सुवर्ण रेखा की 395 है, 164 है बुरहा बालंग। कैचमेंट एरिया है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट रिवर के ऊपर बनाए गए हैं या तो उसकी सहायक नदियों के ऊपर बनाए गए हैं, जैसे कि तोरलो, कदकाई, नेसा, कांची, अरादी, कोकरो, रोरू, ये अलग अलग हमको यहाँ पर बहुत सारे, कारकाई डैम जैसे खारकाई रिवर के ऊपर है, खारकाई बराज है खारकाई रिवर के ऊपर, चंदिल डैम सुवर्ण रेखा के ऊपर बना है, और गलूदीह बराज सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इसके मैप से रिलेटेड, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से एरिया में इसका प्रवाह क्षेत्र है,